गए थे। अनूप जी मंत्री हैं जो इस हल्के के विधायक, उनसे बात की। बातें कई देर तक होती रही और लास्ट में आखिर में उस एक दो बातों का हमने उनको सुझाव दिया कि भाई जब तक टेंडर नहीं होता तब तक वो जो परला राखी का गेट है वो गेट आप खोल दो, ये गेट हम खोल देंगे। और जब तक टेंडर नहीं होता हमारे 10 आदमियों 20 आदमियों एक साइड में वो धरना शांतिपूर्वक चलता रहेगा। गर्मी में हम भी दुखी हो गए, हमारे बालक भी दुखी हो रहे, सारे दुखी हो। गौशाला का रोजाना का खर्चा है वो बगैर राखी के नहीं चलता। तो वो कहने लगे मुख्यमंत्री से बात करेंगे, शाम या सुबह तक वो उसके मामले बात करेंगे। यही रणजीत सिंह जी का कोई साथी आता मंत्री है, वो बिजली मंत्री, उनको हमने ये बात उनके सामने रखी। और बाद में जो राखी का मामला है उसके आधार पर हमने उनको ये बात कही थी, भैया तो गौशाला की पक्की कमाई भी न के इतने रुपये गौशाला में जाएंगे, राखी किसे न दो। जो हमारा खर्चा है लगभग साल में 2 करोड़ रुपए है वो पूरा करो। आज 2 करोड़ है, कल गायें बढ़ेंगी, भाव बढ़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएगी। या फिर जो उठान होता है उसके ऊपर जो भी क्या बोलते हैं पर टन का जो है उसमें कमीशन गौशाला का रख दो, कमीशन लगा लो, हिस्सा लगा लो, जो भी है। 2 प्रस्ताव हम उनको दे के आए हैं, वो सुबह शाम में उसके बारे में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात करके बताएंगे। और सरकार आज जैसी है आप जानते हो, उसको जिस तरह आप जानो ऐसा कमेटी वाले जाना है, ऐसा यो ईश्वर जाना, ईश्वर मारते ही फालतू जाना, ये कई जगह मतलब गाने बजाने करें। तो सरकार की एक सूत की किसी बात की जब तक काम पूरा नहीं हो जाए कोई तसल्ली नहीं है, एक सीधी सी बात है। बाकी क्या है कि भाई बातचीत तो चलती रहती है, जिस हिसाब से भी बात होगी उस हिसाब से बात होगी। हमने उनको ये भी बात कह दी, देखो आज हमारे गांव के हाथ में ये बात है, बागडोर है। कल को 10 किलोमीटर का एरिया में जो भी पहले प्रधानमंत्री के टाइम में वादे हुए थे, पुरानी नई बातें निकल के आएंगी, तो उसके आधार के ऊपर अगर बात होती है तो वो फिर बागडोर हमारे गाँव के हाथ से निकल के 10 किलोमीटर की जो सभी गाँव की पंचायत होगी उनके हाथ में चली जाएगी। कल को फिर हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, आपकी बात नहीं मान पाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी समस्या होती है। तो हमने ये बातें भी उनसे कही, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि शाम या सुबह में है ना हम बात करके आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे भाई जब तक टेंडर ना हो आपकी कोई न कोई समस्या हल हो। क्योंकि हमारे पास तो डेली का खर्चा बढ़ता है, 60-70 हज़ार रुपये डेली का खर्चा उधर गौशाला में है। वो राखी नहीं उठेगी तो पैसा कहाँ से आएगा। यहाँ भी हम बैठे हैं, माताएं बहनें दुखी होती हैं, काम छोड़ के आए हुए हैं सभी, और बाकी खर्चा बढ़ता है। 50,000 40,000 रुपये डेली का खर्चा रहता है, तो सभी को दिक्कत है। तो मुख्य रूप से यही बातें उनसे हुई थी, जिन बातों के बारे में आपको अवगत करवा दिया गया। कोई और साथी इसके बारे में कोई बात मेरे ध्यान में नहीं रही और रखना चाहता हो उसका स्वागत है, वो रख सकता है। आप सबका धन्यवाद।